सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ए ऑप्शन आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी होगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी होगा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी होगा मालवेयर सॉफ्टवेयर। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका थोड़ा सा हम विवरण पढ़ लेते हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर दो मुख्य प्रकार के होते हैं। एक होता है जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड हो गया आपका, टेली होता है, व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम हो गई, सारे के सारे किस्म के होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को चलाता है या हमारे फोन को चलाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर आधार होता है। जैसे कि आपका फोन है उसको चलाने के लिए एंड्रॉइड का यूज करते हैं, आईफोन को चलाने के लिए ओएस का यूज करते हैं, वैसे ही हम इसको चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए विंडो 10 हो गई, विंडो 7 आपका, विंडो 11, ये सबके सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर बूटिंग का अर्थ क्या है? कंप्यूटर को बंद करना, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, या कंप्यूटर में एंटीवायरस चलाना, या इंटरनेट से कनेक्शन करना। कंप्यूटर में बूटिंग का क्या अर्थ है? कंप्यूटर में जो बूटिंग का अर्थ है वो होगा ऑप्शन उत्तर बिल्कुल बी, कंप्यूटर को रिस्टार्ट या स्टार्ट करना। एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। जब हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाकर उसको ऑन करते हैं, उसे रिस्टार्ट करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क यानी कि रैम में लोड होता है। इस पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटर की भाषा में बूटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान बायोस द्वारा कौन सा टेस्ट किया जाता है? ए पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बी सीएमओएस टेस्ट, सी रैम टेस्ट, डी सीपीयू टेस्ट। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाइलेट्स का ये सबसे पसंदीदा सवाल है, याद रखना ये नाइलेट्स में कई बार आ चुका है। कंप्यूटर चालू होते ही बायोस सबसे पहले पोस्ट यानी पावर ऑन सप्लाई टेस्ट करता है। ये चेक करता है कि कंप्यूटर के सारे हिस्से जैसे कि कीबोर्ड, माउस, रैम सही से जुड़े हैं या नहीं। अगर ये कुछ भी गलत होगा एक बीप की आवाज देता है, आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, जब कंप्यूटर पहले से चालू हो उसे दोबारा रिस्टार्ट किया जाए तो उसे कौन सी बूटिंग कहते हैं? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, हार्ड बूटिंग या फ्लैश बूटिंग? तो आपका ऑप्शन सही होगा ए, नहीं बी, इसको कहते हैं हम वार्म बूटिंग। याद रखना इसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग। एक्सप्लेनेशन, बूटिंग दो तरीके की होती है। बंद कंप्यूटर को चालू करना जिसको हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग, और पहले चालू कंप्यूटर को रिस्टार्ट, इसको कहते हैं हम वार्म बूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन यानी कि नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट करना, फाइल को मैनेजमेंट करना, या डाटाबेस मैनेजमेंट करना, या प्रोसेस मैनेजमेंट करना? तो आपका सही उत्तर होगा डाटाबेस मैनेजमेंट करना, क्योंकि ये इसका काम नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एक विषय क्या देखो, ऑनवर्ड्स मेमोरी, फाइल और प्रोसेसर को संभालना ओएस का काम है, लेकिन डेटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस एक्सेस हो गया या ओरल हो गया, इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ओएस का काम नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीयूआई का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होती है? ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरफेस, या फिर ग्राफिक यूजर इंटर इंफॉर्मेशन? आपका जो सही उत्तर होगा इसके अंदर वो होगा आपका ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब ये है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां हमें बटन आइकन्स और ग्राफिक दिखते हैं जिन पर हम माउस से क्लिक करके काम कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज। अगला ऑप्शन है आपका सी एल आई, या फिर इसको हम कहते हैं सी यू आई का पूर्ण रूप क्या होगा? ए कंप्यूटर लाइन इंटरफेस, बी कमांड लाइन इंटरफेस जिसको हम करेक्टर यूजर इंटरफेस भी बोल सकते हैं, कंट्रोल यूजर इंटरफेस, डी ऑप्शन होगा आपका कॉमन यूजर इंटरफेस। तो आपको तो ये बेस ही पता लग गया होगा कि इसका आंसर बी राइट होगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों के दोनों हमने दे दिए हैं। तो इसका देखते हैं। पुराने समय में ओएस या एमएस डोस में ग्राफिक नहीं होते थे, वहां लाल काले रंग की स्क्रीन पर कीबोर्ड से कमांड टाइप करनी होती थी, उसे कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्यूटर के रिसोर्स जैसे कि सीपीयू टाइम, मेमोरी स्पेस और फाइल स्टोरेज को कौन आवंटित करता है? ए प्रोसेसर आवंटित करता है, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी हार्ड डिस्क, डी मॉनिटर?
तो आपका सही उत्तर होगा मॉनिटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के एसओसी की सीपीयू का टाइम है, मेमोरी, स्पेस, फाइल सबको स्टोरेज करता है। एक्सप्लेनेशन है, कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम की जितनी रैम मिलेगी, सीपीयू कब किस काम को करेगा, ये सब तय करने वाला ट्रैफिक पुलिसकर्मी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर मुख्य भाग को क्या कहा जाता है, सीधे हार्डवेयर से जुड़ा होता है। ए सेल, बी कर्नल, सी ड्राइवर या डी डेस्कटॉप। तो ये जो कहा जाता है आपका बी उत्तर बिल्कुल सही होगा, कर्नल। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य और केंद्रीय भाग होता है। ये सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के असली हार्डवेयर के बीच बातचीत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूजर और कर्नल के बीच माध्यम का काम कौन करता है, जो यूजर की कमांड को समझाता है कि उसको काम करना क्या है। जैसे कि हमने लिखा राम, तो राम लिख के प्रिंट करके दे। तो ए सेल समझाता है, बी रैम, सी रजिस्टर, डी रोम। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए सेल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ए सेल, कर्नल के ऊपर एक परत होती है जिसे सेल कहते हैं। जब यूजर कोई कमांड देता है तो सेल उसे कर्नल के समझाने लायक भाषा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए कंप्यूटर को तेजी से बंद करना, बी कई यूजर को एक साथ कंप्यूटर के सीपीयू का छोटे छोटे समय देकर साझा इस्तेमाल की सुविधा देना, सी फाइलों का बैकअप लेना, डी केवल गेमिंग को आसान बनाना। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, टाइम शेयरिंग में सीपीयू का हर यूजर या टास्क को कुछ मिलीसेकंड का समय देता है, जिससे टाइम को स्लाइस कहते हैं। इससे ऐसा लगता है कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस विंडो, एमएस ओएस, लिनक्स, विंडो 11। ये हमने पिछली क्लास में ही बताया था। आपका सही उत्तर होगा लिनक्स, और उसके बारे में हमने पूरी जानकारी दी थी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो इंटरनेट पर बिल्कुल फ्री होते हैं, जिनका कोड कोई भी देख या बदल सकता है। लिनक्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जबकि विंडोज के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में केवल एक ही यूजर एक ही काम कर सकता है क्या कहलाता है। मल्टीटास्किंग ओएस, मल्टी यूजर ओएस, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ओएस या डी रियल टाइम ओएस। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सिंगल यूजर सिंगल टास्क ओएस। एक्सप्लेनेशन, इसके नाम से ही साफ है कि एक बार में एक यूजर एक ही काम। पुराने जमाने में एमएस डोस इसका बढ़िया उदाहरण था। बहुत कम समय सीमा वाले कामों जैसे कि मिसाइल लॉन्चिंग या सैटेलाइट कंट्रोल में किस ओएस का उपयोग होता है। ए वॉच प्रोसेसिंग ओएस, बी नेटवर्क ओएस, सी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आरटीओएस, डी ऑप्शन होगा आपका सिंगल यूजर ओएस। तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर सी रियल टाइम ऑपरेटिंग ओएस। एक्सप्लेनेशन, जहां समय की बहुत ज्यादा कीमती है और एक सेकंड में भी देरी बड़ी दुर्घटना कर सकती है, वहां पर रियल टाइम ओएस का इस्तेमाल किया जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बायोस प्रोग्राम कंप्यूटर में कहां पर स्थायी रूप से स्टोर रहता है। रैम के अंदर, बी हार्ड डिस्क के अंदर, सी रोम के अंदर, डी कैचअप मेमोरी के अंदर। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम के अंदर। एक्सप्लेनेशन, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी याद कर लेना, ये भी आपके ट्रिपल सी के अंदर कई बार पूछ लिया गया है। ये मदरबोर्ड पर लगी रोम चिप के अंदर पहले से ही रिकॉर्डेड होता है ताकि कंप्यूटर बंद होने पर भी ये डिलीट ना हो सके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट विंडो यानी कि एमएस विंडोज का सबसे पहला वर्जन कौन सा था। विंडोज 95, विंडोज एक्सपी, विंडोज 1.0, विंडोज 7। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विंडोज 1.0। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 में विंडोज 1 के नाम से बाजार में उतारा था। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है। याद रखना, परमानेंटली डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है। ये ऑप्शन डिलीट, बी शिफ्ट के साथ डिलीट, सी कंट्रोल के साथ डिलीट और अल्ट के साथ डिलीट। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। अगर आप किसी भी फोल्डर या फाइल को शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। सिर्फ डिलीट बटन दबाने से फाइल जो रिसाइकल बिन में जाती है, जहां से वह वापस लाया जा सकता है उसको, लेकिन शिफ्ट के साथ डिलीट दबाने पर फाइल आपके कंप्यूटर से
हमेशा के लिए गायब हो जाती है। वैसे ये गायब नहीं होती, चाहो तो उसको भी आप रिसाइकिल कर सकते हो, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। कहो तो आप कमेंट मुझे करना, मैं उसको कमेंट के अंदर सिखा दूंगा। अगर आपकी फाइल से गलती से कुछ भी डाटा परमानेंटली डिलीट हो गया है और आपके पास लगभग 24 घंटे का पहले का टाइम है, तो आपका सारा का सारा डाटा रिकवर हो सकता है। विंडोज 10 11 में स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट की क्या है? याद रखना, विंडोज 10 और 11 में पूछा है। तो ए ऑप्शन विंडोज लोगो और प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना है प्लस कंट्रोल या एस दबाना है, या सिर्फ प्रिंट स्क्रीन दबाना है, या विंडोज की प्लस एस दबाना। तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर विंडोज लोगो प्लस प्रिंट स्क्रीन। ये होता क्या है, अगर सिर्फ आप प्रिंट स्क्रीन दबाओगे तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि आपको हाफ में चाहिए फोटो या फुल में चाहिए, या फिर स्नीपिंग टूल जैसा ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर विंडोज लोगो के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाओगे तो पूरी उसका एक ही बार में स्क्रीन आउट हो जाएगा फुल विंडो का। ऑप्शन देखते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट सेव करने के लिए कीबोर्ड पर विंडोज के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाना होता है। अगर आप सिर्फ प्रिंट स्क्रीन दबाओगे तो आपका होगा क्या, देखिए कहीं कहीं पर आपको प्रिंट स्क्रीन की जगह ये PRTSCN लिखा है, इसका मतलब भी प्रिंट स्क्रीन होता है। कई कीवर्ड में प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ मिलेगा आपको और कई कीवर्ड में मिलेगा प्रिंट SCN। विंडोज डेस्कटॉप पर दिखने वाले छोटे छोटे ग्राफिकल चित्रों को क्या कहते हैं? फाइल, फोल्डर, आइकन या टास्क बार? ये तो हर किसी को पता होगा, इसका ऑप्शन होगा आइकन्स। डेस्कटॉप पर माई कंप्यूटर रिसाइकिल बिन में किसी सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे चित्र दिखाता है, उसे तकनीकी भाषा में आइकन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विंडो स्क्रीन के सबसे नीचे पट्टी को क्या कहा जाता है? ये तो बिना देखे आप लगा दो, क्या कहा जाता है उसको? टास्क बार। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी खुली हुई विंडो एप्लीकेशन को सीधे बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? मतलब कंप्यूटर को शट डाउन करने की कह सकते हो, या फिर कोई एप्लीकेशन खुली है उसको शॉर्टकट की क्या? कंट्रोल के साथ F4, अल्ट के साथ F4, शिफ्ट के साथ F4 या कंट्रोल से एस्केप? आपका सही उत्तर होगा बी, यानी कि अल्ट के साथ F4। ये बी इक्वल टू राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी, कंप्यूटर पर काम करते समय किसी भी चालू सॉफ्टवेयर या विंडो को तुरंत बंद करने के लिए अल्ट के साथ F4 का प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप पर इसे दबाने से शटडाउन का ऑप्शन आता है। अगला क्वेश्चन है, एप्पल कंपनी के लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है? ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, कौन सा होता है? मैक OS। अगला क्वेश्चन क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की का यूज होता है? देखिए विंडोज में कमांड होता है CMD प्रॉम्प्ट जिसे वो हम कहते हैं, ठीक है। उसको ओपन करने के लिए हमें विंडोज प्लस R की दबानी होती है, तो हमारी CMD कमांड ओपन होती है। उसके द्वारा भी हम अपने पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। डेट टाइम बदलना है, डेट बदलनी है, बहुत सारे काम है। किसी भी सॉफ्टवेयर के नाम पर टाइप करते सीधा खोलने के लिए रन बॉक्स का इस्तेमाल होता है, जिसे खोलने की शॉर्टकट की विंडोज प्लस R होती है। लिनक्स का आविष्कार किसने किया था? ए बिल गेट्स ने, बी स्टीव जॉब्स ने, सी लिनस टोरवाल्ड्स ने, डी डेनिस रिच ने। आपको ऑप्शन होगा यहाँ पर सी, लिनस टोरवाल्ड्स ने। ऑप्शन देखते हैं, वर्ष 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स नाम के एक छात्र ने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को बनाया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम लिनक्स पड़ा। लास्ट और 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिनक्स का वर्जन है? लिनक्स का वर्जन ये पूछा है। ए उबंटू, बी फेडोरा, सी रेड हैट, या फिर डी उपयुक्त सभी। ये चारों के चारों लिनक्स विंडो के ही वर्जन है, सही है। ऑप्शन देखते हैं, चूंकि लिनक्स ओपन सोर्स है इसलिए अलग अलग कंपनियों ने रूप बनाया है जिन्हें डिस्ट्रो कहते हैं। उबंटू, फेडोरा और रेड हैट ये सभी लाइनक्स के ही प्रकार हैं।